हाँ भी दोस्तों, हेलो। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ। हमने जो लास्ट वीडियो में चर्चा की थी वो एक हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बना रहे थे, तो उसमें थोड़े से 3-4 क्वेश्चन हो गए थे, तो इससे आगे का क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो अपने पीछे वाले में हो गए और इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की दीवार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंची दीवार है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात आनी चाहिए दोस्तों कि दीवार है वो कहाँ पे खड़ी होती है। दीवार है वो कहाँ पे खड़ी होती है? समतल पे। तो यहाँ पे ये लो समतल और ये लो दीवार। कितने मीटर? 10 मीटर। ये क्वेश्चन बोला है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी ये यहाँ पे रहा, यहाँ से पृथ्वी के एक बिंदु पर, यहाँ से इसका अवनमन कोण ऐसे बनेगा। देखो ये कोण है 30 डिग्री का, ये 30 का है, तो ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि एकांतर कोण बन जाते हैं ना ये। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि बिंदु की मीनार के आधार से, अब ये बिंदु ए था और ये मीनार का आधार बी था और ये बिंदु क्या था? सी। अपने को ये दूरी चाहिए। अब सबसे पहले अपने को देखिए कि लंब दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, तो लंब और आधार में किस में संबंध देखना है अपने को कि tan में। तो यहाँ त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? ए बी सी में tan लगाएंगे। tan A इजिकल टू लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लाल बट्टा कक्का से पढ़ाई होगा आपने। तो tan A की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री इजिकल टू लंब ये रहा, आधार ये रहा। लंब कितना है? tan। आधार कितना है? AB, क्योंकि आधार तो अपने को चाहिए। फिर देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। आपने टेबल पढ़ी होगी। यहाँ आ गया tan और ये क्या आ गया? AB। अब हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे और इसका इससे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? AB इजिकल टू कितना आ गया? tan√3 मीटर आ गया। एक तो अपना आंसर ये सही हो गया। दूसरा आंसर क्या आता है? AB की जगह क्या आ गया? AB। tan की जगह क्या आ गया? tan। और इस √3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 17.32 मीटर आ जाएगा। तो आंसर अपना ये भी सही है और आंसर अपना ये भी सही है। ये अपना क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 5। अब हम क्वेश्चन करेंगे 6। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ये कह रहा है समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक समतल है ये फर्स्ट, और इसमें समतल में लुढ़कने वाले वर्त ऐसा ही होता है। ये एक वर्त है और इसका ये सेंटर है, तो ये जहां भी ये वर्त जाएगा तो वो यहाँ से सीधा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी जितनी, ये दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये दूरी भी कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसका बिंदु पथ, यानी ये क्या है? इसका बिंदु पथ, ये यानी ये जाएगा इस साइड, तो इसका बिंदु पथ क्या होगा?
इस रेखा के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो उसका बिंदु पथ कैसा हो जाएगा कि इसके समतल के समांतर हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। ये बोलना है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोई एक वर्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी, त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र में 6 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी जीवा की लंबाई बताइए। ये यहाँ पे जीवा है, ये इसका सेंटर है जिसका नाम है ओ, ये दूरी है 6 सेंटीमीटर और ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये कोण कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का, और ये पार्ट कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में। इसका नाम जीवा है ए बी, ये ए एम, यानी ए एम है वो बी एम के क्या होता है, इक्वल होता है। ए एम बी एम के इक्वल होता है। हमने ये 12वें लेसन के अंदर थ्योरम पढ़ी थी, स्टार्टिंग की थ्योरम में, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर ये थ्योरम है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री का है, ए एम का मान निकाल लिया जाए ना, तो अपने पास बी एम का भी मान आ जाएगा, फिर ए बी का भी मान आ जाएगा। तो हम एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ए एम ओ, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण। और आपको पता भी होगा कि समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी प्रमेय लगती हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगती हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। वो कौन सी है, कर्ण की स्केल इजिकल टू आधार की स्केल प्लस क्या आ गया, लंब की स्केल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये थेल्स की प्रमेय है, बिल्कुल इसी का दूसरा नाम क्या है, थेल्स की प्रमेय है। ये इसमें कर्ण का काम कर रहा है, ये इसमें आधार का काम, लंब का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, आधार का। तो अपने पास कर्ण भी है, लंब भी है, क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो कर्ण की जगह कर्ण कितना रख देंगे, 10 सेंटीमीटर। आधार नहीं है तो इसको क्या मान लिया, x। तो ये क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर प्लस, फिर अपने पास लंब है, लंब का मान कितना है, 6 की स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 100। 10 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 36। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, x की। तो इंटरचेंज करेंगे, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या आ गया, x की स्क्वायर, क्योंकि अपने को x की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इंटरचेंज किसका कर देंगे, 36 का। तो ये कितना आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, x की स्क्वायर। यहाँ से आ गया, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो ये कितना आ गया, 64। अब अपने को यहाँ से x का वैल्यू कितने आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ रही है, लेकिन कभी भी आपने ये देखा है कि ये 5 मीटर माइनस 5 मीटर की दूरी है, वो माइनस में ना आकर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि दूरी हमेशा किसमें होती है, प्लस में होती है। यह अपना क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 6। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके जितने भी विद्यार्थी हैं 10th क्लास के आपके जानकारी में, उनको सब विद्यार्थियों के पास ये वीडियो शेयर करना दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 7। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, 6 तो हो गया ना पहले ही, अपना 7 था, क्योंकि 6 वाला तो वो आ गया ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे 8। आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना कि मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे ये भी पता चले कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं वो देख रहे हैं। अब कमेंट में बताना जरूर। एक सिक्के हैं और उस सिक्के को उछालने पर 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
देखिए दोस्तों, कुल घटनाएं, प्रायिकता का क्वेश्चन है ये। कुल घटनाएं सिक्के को कितनी बार उछाल रही है? 2 बार। हो सकता है दोनों सिक्के पे क्या जाए? हेड आ जाए। हो सकता है पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे क्या जाए? टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों पे क्या जाए? टेल आ जाए। तो यहाँ पे कितनी घटनाएं हो सकती है? कुल 4 घटनाएं हो सकती है। और इसके अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटनाएं लिखेंगे। अनुकूल घटनाएं कितनी होती है दोस्तों? इन्होंने ये बोला है कि दोनों सिक्कों पे चित आने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों सिक्कों पे चित यानी दोनों सिक्कों पे हेड कितनी बार आ सकता है? 1 बार आ सकता है। तो प्रायिकता P का अर्थ हो गया प्रोबेबिलिटी, E का अर्थ हो गया इवेंट, का फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने दोस्तों? 1 है। और कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/4 हो गई। इसका फॉर्मूला जरूर लिखना दोस्तों। फॉर्मूला क्या था? PE अनुकूल परिणाम अपॉन में क्या था? कुल परिणाम। ये आप जरूर लिखना, बाद में ये लिखना। तो ये अपना 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो वो भी क्या आ गया? इसमें प्रायिकता का आ गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे 9। आप इसका लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। उसके बाद में क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटो रहा हूं कि पीयूसी क्या है और ये क्यों दिया जाता है। सबसे पहले देखो, ये तो मौखिक क्वेश्चन है अपना। पीयूसी क्या है? देखो पीयूसी क्या है और क्यों दिया जाता है। सबसे पहले इसका पूरा नाम है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर अपने पर्यावरण प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इस पर्यावरण प्रदूषण को वाहन के कार्बन की मात्रा, क्योंकि उसके जो साइलेंसर होता है उससे जो कार्बन की मात्रा निकलती है उसको नियंत्रण रखने के लिए उसको जांच किया जाता है कि इसका ये कहीं पर्यावरण को प्रदूषण तो नहीं कर रहा है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 9। अब हम क्वेश्चन करेंगे 10। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अपने क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि एक पासे को फेंका जाता है और उस पासे पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है अपने को। तो सबसे पहले ये देखो, कुल परिणाम क्या होते हैं। एक पासे उछालेंगे तो कुल कितनी घटनाएं आएगी? 6 घटनाएं आएंगी। अनुकूल परिणाम देखेंगे हम, तो दोस्तों अनुकूल परिणाम देखने से पहले अपने को अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसका पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक अथवा समय के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है।
तो इसमें देखिए एक अथवा स्वयं, अब एक से विभाजित होती है, उसमें क्या है, एक है, तो इसका मतलब एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। दो क्या है, एक से विभाजित होता है, इसमें क्या हो गया, दो हो गया। तो की क्या परिभाषा बोली है, एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ देखिए ये दोनों में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक तो ये आ गई, क्यों, क्योंकि ये एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। एक ये आ रही, एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। ये एक अथवा स्वयं के अलावा दो से विभाजित हो रही है, एक ये रही, और ये एक अथवा स्वयं के अलावा दो और तीन से विभाजित हो रही है। तो दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी दो क्या है, सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, पहला कितना आ जाएगा, दो, दूसरा कितना आ जाएगा, तीन, और तीसरा कितना आ जाएगा, 5। ये क्या है, अभाज्य संख्या। वही फॉर्मूला, पी का अर्थ हो गया प्रोबेबिलिटी, ई का अर्थ हो गया इवेंट। यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों, 3, कुल परिणाम कितने हैं, 6, और इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। क्यों, क्योंकि 3 की टेबल से कट गए, 3 के पहाड़े से ये कट गए हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 10। अब यहाँ तक अपने एक एक नंबर के जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अपने 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब थोड़े क्वेश्चन आएंगे, वो बड़े क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।